लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकन का परीक्षण करने के बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल के लिए 13, टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सर्विस मतदाताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रदेश में रह रहे जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट मतदाता जो मतदान करना चाहते हैं, उन्हें 12C फॉर्म या प्रत्यक्ष रूप से मतदान के लिए फॉर्म M भरकर अपने क्षेत्र के ERO माइग्रेशन प्रमाण पत्र और पते के प्रूफ के साथ जमा कराने होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का यह अवसर श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला के वोटर्स के लिए है। जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं। अगर वापस लेना चाहे तो 3 बजे के पश्चात उनके आवेदन पत्र लिए नहीं जा सकते। ये आज की सूचना थी। में महत्वपूर्ण बिंदु ये सर्विस वोटर्स के बारे में जितने भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी निर्वाचक नामावली पूर्ण तैयार हो गई हैं और उसके आधार पर 93,187 सर्विस वोटर्स जो सेना में कार्यरत सैनिक होते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के कार्यरत सैनिक होते हैं उनको दिए जाएंगे। उसमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिला इनको उसमें दर्ज किया गया है। उसमें पुरुष हैं वो सर्विस वोटर्स 90,554 और जो महिला सर्विस वोटर्स हैं 2,633 2633 जी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं सब साझा करना चाह रहा हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स हैं वो भी अपना जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फॉर पोस्टल बैलेट। उसका जो प्रारूप होगा वो फॉर्म 12C होगा। उसके अलावा अगर वो फिजिकली वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए फॉर्म M होगा। तो ये जानकारी हमारे ERO नेट के माध्यम से और बाकी जो उनके जो EROs होते हैं उनके माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति भी अपने आवेदन पत्र जहाँ पर वो आज की तारीख में निवास कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको ये कार्रवाई करना होगा। इन परिवारों से और व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म M और 12C सबमिट करना चाहते हैं ये अपने जहाँ पर निवास रहते हैं वहाँ के ERO कार्यालय में जाकर 3 डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होगा। उसमें पहला डॉक्यूमेंट जो फॉर्म M है और फॉर्म या फिर फॉर्म 12C दोनों में से कोई एक। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर वो वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहाँ का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो भी उनके पास अभिलेख उपलब्ध होगा वो जमा करना होगा। और तीसरा जो अभिलेख है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको प्राप्त हुआ होगा रिलीफ कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे वहाँ से जो भी प्राप्त हुआ होगा या अन्य कोई ऐसा अभिलेख जो उस कार्यालय से उनको जारी किया गया है, उदाहरण के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। तो इनको जमा करने के उपरांत हमारे जो ERO होंगे अन्य राज्य के वो इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मोड से ही कंसर्न्ड ARO को भेजेंगे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होंगे। ये सुविधा केवल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उपलब्ध होगी, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। तो ये उनके निवासियों को ही सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी मैं देना चाह रहा था।